नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अमरेश कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट विथ एमपीडब्ल्यू सर के साथ आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आइए आज हम लोग नए चैप्टर के साथ उपस्थित हैं। नए चैप्टर में पढ़ेंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल की कुछ एक्सरसाइज की क्वेश्चन इन देखेंगे हम कि ट्रायंगल की कुछ एक्सरसाइज कैसे सॉल्व होंगे। ठीक है, तो क्लास 9th के मैथ का चैप्टर है, चैप्टर 7 है, चैप्टर नेम ट्रायंगल। एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चन है। देखिए 7.1 में ट्रायंगल से रिलेटेड तो और सारी बातें आप पढ़ जानते ही हैं। ठीक है, इस ट्रायंगल में हम सिर्फ पढ़ेंगे कांगुरेंसी। ठीक है, कांगुरेंसी करेंगे तो कांगुरेंस का मतलब होता है ठीक एक दूसरे के एक जैसा। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है एक के ऊपर एक यदि रखी जा रही है तो वो उसको कवर परफेक्टली कवर करनी चाहिए। एक दूसरे को इसके ऊपर रख दें तो नीचे वाला नहीं दिखना चाहिए, नीचे वाला रख दें तो ऊपर वाला नहीं दिखना चाहिए। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांगुरेंस बोले जाएंगे। तो जब कांगुरेंस बोले जाएंगे तो वैसे ही ट्रायंगल में कांगुरेंस की कुछ क्राइटेरिया है। उस क्राइटेरिया में हम ये सीखेंगे। एक होता है ट्रिपल एस रूल। ट्रिपल एस रूल, ठीक है। दूसरा होता है यस ए एस रूल। तीसरा होता है दो एस एस रूल। ये बिल्कुल फेमस है, ये दोनों बिल्कुल फेमस हैं, स्टार इस पे लगा के चलेंगे। ट्रिपल ए की कोई क्राइटेरिया नहीं होती है। ठीक है, तीसरा होता है यस ए कार, और चौथा होता है आर एच एस रूल। इन क्राइटेरिया को यदि आप जानेंगे तो आप किसी भी ट्रायंगल को बिल्कुल कांग्रुएंस दिखा सकते हैं। कांग्रुएंस मतलब उसका हर एक पार्ट किसी दूसरे ट्रायंगल के हर एक पार्ट के करेस्पॉन्डिंग पार्ट के इक्वल हो, तो वे दोनों ट्रायंगल, दोनों ऑब्जेक्ट जो होते हैं क्या बोले जाएंगे? कांग्रुएंस बोले जाएंगे। तो ये कांग्रुएंस है ट्रिपल एस रूल। जिस किसी भी ट्रायंगल का एक साइड, सपोज दैट एक ट्रायंगल मैंने हो गया और एक ट्रायंगल यहाँ पे हो गया। इस ट्रायंगल को मैंने दे दिया ए बी सी, इसका नेम दे दिया पी क्यू आर। इस ट्रायंगल की ए बी साइड इस ट्रायंगल के पी क्यू के इक्वल है। इस ट्रायंगल की बी सी साइड इस ट्रायंगल के क्यू आर के इक्वल है। फर्स्ट ट्रायंगल का ए सी साइड आर पी के इक्वल है, सी ए आर पी। तो इस केस में ये तीनों साइड है, ए बी साइड इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ए, बीसी की करस्पॉन्डिंग साइड ए, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ए। तो जो ये दोनों ट्रायंगल ले रहे हैं, ए बी एस हो गया, ए बी एस हो गया, ए बी एस हो गया, इसीलिए इस क्राइटेरिया से हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या है? कांग्रुएंस है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का पहला नाम, जिसका नाम पहले उसको पहले लिखते हैं ए बी सी। ये आपका इक्वल हो गया और ये सिमिलर बताता है। इक्वल एंड सिमिलर सभी पार्ट को कांग्रुएंस बोलते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर। बस प्रूफ हो गया। आगे रीजन देंगे किस क्राइटेरिया से, किस रूल से, तो ट्रिपल एस रूल। क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया से तीनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप के रूल को हम कहते हैं ट्रिपल एस का कांग्रुएंसी रूल। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं सर्वांग समता। मतलब जिस ऑब्जेक्ट की इसकी सभी पार्ट, अंग, इसके सभी पार्ट के अंग के ठीक एक दूसरे के इक्वल हो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं वी कैन से दैट, ठीक है, बोथ गिवन ट्रायंगल आर कांग्रुएंस। दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या है? सर्वांग सम है। तो इस तरह से आइए हम, ट्रिपल एस रूल हो गया, ए रूल चर्चित में रहेगा और सबसे अधिक चर्चित में ए रूल चलेगा। ठीक है, कि किसी भी एक ट्रायंगल, ठीक है। अब देखिए इसी को हम ए वाला हटा देंगे इस रूल में। अब इस रूल में हर साइड इसके इक्वल है,
ए साइड इसके इक्वल है, और यहाँ का एक एंगल अब दे देगा, यहाँ से एक एंगल दे देगा, तो हम उस एंगल को नेम देकर दे देंगे यहाँ से। देखिए अब ए आपकी हमारी साइड बन गई, ए भी साइड बन गई, और इन्हीं दोनों साइड के बीच का एंगल, तो इसका नेम लिया जाएगा एंगल ए बी सी, और ये इस ट्रायंगल का नेम होगा एंगल पी क्यू आर। तो ये हमारा एंगल बन गया, ठीक है, ये एंगल बन गया। तो इस रूल से जो ट्रायंगल कांग्रुएंस होगा उसको हम बोलते हैं एस ए एस रूल। एस ए एस रूल मतलब किसी भी एक ट्रायंगल की दो साइड और उसके बीच का एंगल, किसी दूसरे भी ट्रायंगल के किसी एक साइड, दो साइड और एक ट्रायंगल के बीच का एंगल इक्वल है, तो वी कैन से दैट बोथ ट्रायंगल आर कांग्रुएंस बाय एस ए एस क्राइटेरिया। ठीक है, एस ए रूल, एस ए एस मतलब इसमें दो साइड होनी चाहिए और एक एंगल, दो साइड एक एंगल यदि इक्वल हो गया तो हम कह सकते हैं कि इस रूल को हम कांग्रुएंस रूल कह सकते हैं। कि इस कांग्रुएंस का मतलब इसको हम यदि इसे कट करें, सीजर से कट करके इस पर पेस्ट कर दें, तो ये दोनों एक दूसरे को परफेक्टली कवर कर लेना चाहिए, पूरा पूरा ढक लेना चाहिए, तो इसको हम बोल सकते हैं कांग्रुएंस रूल। तो देखिए इसी दो रूल को हम लोग, इसको दो रूल थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, ये दो रूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम इस क्राइटेरिया का यूज ज्यादा होगा। ठीक है, तो उस क्राइटेरिया से हम एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 का कुछ क्वेश्चन लेकर हाजिर हैं, उस क्वेश्चन से फिर उसके आगे का देखा जाएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो दो क्राइटेरिया है, इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व होंगे। तो इसी के आगे देखिए हम एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिख करके रेडी हैं। ठीक है, उसको लिख करके देखेंगे और सॉल्व करेंगे। भाई दो रूल है क्राइटेरिया कांग्रुएंसी की, तो उसको आगे देखते रहेंगे कैसे सॉल्व होगा। तो देखें आए हम लिखते हैं सोल्यूशन, सोल्यूशन लिखते हैं। यहाँ पे देखें ये आपका हमारा इतना तो बड़ा सा क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन रहा। इधर देखें एक क्वेश्चन है, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी सी फिगर, फिगर भी देखकर चलेंगे, सो दैट, शो करना है, ठीक है, कि ए बी सी इज कांग्रुएंस ए बी डी, करेक्ट, ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंस हमको शो करना है ए बी डी के। ये नहीं पूछा है किस क्राइटेरिया से करनी है, वो क्राइटेरिया नहीं है, किस भी क्राइटेरिया, तो दो क्राइटेरिया बताया हूं उसी में से कोई लगेगा। आगे भी जब हम शो कर लेंगे तो एक और बात बतानी है कि वेन से, वाट से, ठीक है, या वेन से, वे वाट लिख सकते हैं, वाट कैन से अबाउट बी सी एंड बी डी। तो बी सी यहाँ है, बी डी यहाँ पे है। कह रहा है कि जब प्रूव कर लेंगे तो बी सी और बी डी के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप उससे क्या समझते हैं। तो जब हम कांग्रुएंस इन दोनों को कर लेंगे, उसका हर एक पार्ट इक्वल कर लेंगे, तो हम कह देंगे कांग्रुएंस में तो ईच पार्ट आर इक्वल, इक्वल होंगे तो ये जितना होगा उतना ये भी होगा, आसानी से कह सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम प्रूव करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में आएंगे, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखें। अब सॉल्यूशन के केस में हम क्या करेंगे, लेट फ्रॉम फिगर, फिगर को हम देखेंगे, फिगर लेकर के चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिगर में क्वाड्रिलेटरल ए बी ए सी, क्वाड्रिलेटरल का नेम हो जाएगा, दूसरा नेम यहाँ से, सॉरी, ए सी बी डी, ऐसे ए सी बी डी, बीच से कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं होता है। ठीक है, तो आगे भी क्वेश्चन में बोला है सी फिगर, फिगर को देखिए, तो हम भी फिगर से ही सीधे करेंगे। और फिगर को भी देख लो, हाई लाइन किस लाइन के इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ कि ए डी किसके है, इक्वल है, और साथ में ये भी है कि ए एंगल जो है ए बी बाइसेक्टर बनाता है हाफ दिस एंगल का। ठीक है, ए बी क्या बनाएगा, ये बाइसेक्टर बनाता है।
क्वेश्चन में थोड़ा सा ये देख सकते हैं कि ए बी यह एंगल इस एंगल के इक्वल है। ये एंगल फिगर में इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, इस तरह से ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो हम एक इतना हमको हिंट मिलेगा तो लिखेंगे। तो कितने ट्राइंगल कांग्रुएंस है, ए बी सी और ए बी डी, ये दो लिया तो लिखेंगे इन फिगर फ्रॉम ट्राइंगल। ये लिखेंगे ट्राइंगल का नेम ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। मैंने दो ट्राइंगल कंसीडर कर चलूंगा, एक ये वाला और एक ये वाला। अब दोनों में पहले ये देखिए गिवन क्या है, तो हाई साइड इस साइड के इक्वल दिया है। ठीक है, ए साइड दिया है तो इसका मतलब कि हमारा ए सी इक्वल टू ए डी। ये क्या है, साइड हो गई, ये गिवन है। उसके बाद देख रहे हैं कि ए बी ऊपर वाले ट्रायंगल के भी एक साइड होगी, ए बी नीचे वाले भी ट्रायंगल की एक साइड होगी। तो इसमें दोनों ट्रायंगलों के नेम लिखेंगे, ए बी एंड ए बी। ए बी क्या है, तो दोनों की होती है साइड, तो उसको बोलते हैं कॉमन साइड। कॉमन साइड, ठीक है, ए हम कॉमन साइड बोलते हैं। ये दो साइड हो गई। और देखिए इन दोनों के बीच का एक एंगल इक्वल हो गया, तो इस एंगल का नेम बोलेंगे सी ए बी। सी ए बी इक्वल टू, ठीक है, ए एंगल होगा बी ए डी के। बी ए डी नीचे आ जाएंगे तो यहाँ का एंगल, सी ए बी इधर आए मतलब हाई का एंगल, ए इक्वल होंगे तो ये हमारा क्या होगा, एंगल हो गया। अब देखें हम कह सकते हैं इस केस में इस ट्रायंगल की दो साइड, इस ट्रायंगल की भी दो साइड और एक एंगल इक्वल हो गया, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल यस ए एस। ठीक है, साइड एंगल साइड से क्या होगा, कांगुरेंस। तो कैसे लिखेंगे, इस ट्रायंगल को जो पहले कंसीडर किए थे उसको लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी कांगुरेंस। ये कांगुरेंस का सिंबल है, नहीं बनाना भूलेंगे। इस ट्रायंगल ए बी, इस ट्रायंगल को ए बी सी इज कांगुरेंस टू ट्रायंगल ए बी डी। ए बी सी ट्रायंगल ए बी डी, ये दोनों कांगुरेंस हो गए। लेकिन आगे रीजन हम देंगे बाई एस ए एस रूल। एस एस ए रूल बोल सकते हैं या ए एस एस बोल सकते हैं, उससे अच्छा बेहतर है जो अक्सर मैक्सिमम यूज होने वाला एंगल है एस एस। मतलब एंगल जो होना चाहिए वो एंगल आपकी दोनों साइड के बीच का होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखना कभी कभी दूसरा साइड भी ले लेता है, यदि एक साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट साइड भी, ये है इस अपोजिट साइड, यहाँ का भी एंगल हो सकता है इसका यहाँ पर, लेकिन अक्सर दोनों साइड के बीच का भी एंगल इक्वल होना चाहिए। लेकिन एक साइड, दो साइड, तो यहाँ का भी एंगल इक्वल होगा, यहाँ का एंगल नहीं हो सकता है। तो ये इसके बेस पे कह सकते हैं कि दो साइड और एक एंगल होना चाहिए, दो साइड और एक एंगल। तो दोनों तरह से इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं। ये तो प्रूफ हो गया, तो हेंस प्रूव्ड यहाँ पे हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया ये बाय यस यस क्राइटेरिया से। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। लेकिन लास्ट में व्हाट कैन से, क्या कह सकते हैं किसके बारे में, अबाउट बी सी एंड बी डी। तो आप बताइए कि यदि ये दोनों कांग्रुएंस हम प्रूव कर दिए, कांग्रुएंस का मतलब एक का पहला पार्ट दूसरे के उसके सेम टू सेम पार्ट के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि वो भी दोनों इक्वल ही होंगे। यदि हम इसको सीजर से कट करके इस पर पेस्ट करें तो हाई साइड इस पे आएगा, ए वाली साइड आपकी कॉमन होगी तो हाई वाली साइड इस पे जाएगा। तो हम कह सकते हैं बी डी एंड बी सी इज आल्सो इक्वल। इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया है, हाई का नाम हो गया, ए भी नाम हो गया, एक एंगल हो गया, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया है, तो उसी को कहा जाता है, कहेंगे हम बी सी इज इक्वल टू बी डी।
BC जो है BD के इक्वल होगा। और लास्ट में जब इसको बोलते हैं तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इसको बोलते हैं। करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, हम इसी को बोलते हैं शॉर्ट में CPCT। शॉर्ट में हम इतना वर्ड लिख दिए, लेकिन अब इसके बाद इस प्रॉपर्टी को प्रूफ होने के बाद जो लास्ट दिखाते हैं उसको बोलते हैं CPCT। CPCT का मतलब करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, शॉर्ट में बोलेंगे तो बस इतना ही सोल्यूशन देना है और इस क्वेश्चन का फुल क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आप लोग एक क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। तो मिल देखते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तो क्या है। क्वेश्चन है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है विच जिसका AD इक्वल BC एंड AD कहाँ है, A से D जितना है उतना ही B से C है। DAB इक्वल टू CBA, DAB कहाँ है, DAB मतलब है पूरा एंगल, होल एंगल। CBA, CBA मतलब इस पूरे एंगल के इक्वल है। आगे बोल दिया है प्रूव दैट, शो करिए, सो दैट कि ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल BAC, इस ट्रायंगल के क्या एक कॉन्ग्रुएंस है। आगे दूसरे नंबर पे भी प्रूव करना है कि BD AC के इक्वल होना चाहिए, B से D A से C के इक्वल होना चाहिए। और लास्ट में भी बोल दिया है कि ABC इक्वल होगा BAC के, BAC के, देखें ABC यहाँ पे हो गया, ठीक है, और BAC, ठीक है, BAC के इक्वल नहीं हो सकता है, D होना चाहिए। देखकर देखता हूँ क्वेश्चन क्या है। BAD है, BAD ABD, यहाँ देखें ABD, ABD देखें ABD मतलब बस इतना एंगल, ठीक है। BAC इस एंगल के इक्वल है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों की बात आगे देखेंगे कैसे दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, पहले हम इसको प्रूव करते हैं, ए वाला पहला वाला प्रूव करते हैं कैसे। ठीक है, सॉल्यूशन में देखेंगे। सॉल्यूशन में देखिए दो ट्रायंगल की बात पहले किया है, ये जो गिवन है वो, ठीक है। इन ट्रायंगल कौन कौन से ट्रायंगल कंसीडर करेंगे हम, इन ट्रायंगल कौन कौन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है आपका यहाँ पे देखकर चलें ABD, एंड दूसरा ट्रायंगल BAC, मैंने लिख दिया। अब उन्हीं ट्रायंगलों को प्रूव करने के लिए हमको कुछ क्राइटेरिया जो बताएं, जैसे SCS रूल हो गया, SSS रूल हो गया, ठीक है। RHS और AAS नहीं लगेगा क्योंकि अभी उसका डिस्कस अगले साइड में है। तो दोनों को खोजने की कोशिश करेंगे कि वो क्वेश्चन किस किस पार्ट में है। तो पहले जो गिवन है वो देखें, ठीक है। ABC पहला ट्रायंगल है ABD का एक पार्ट AD है, ABD का एक पार्ट AB है, तो ये गिवन में है। तो हम लिख सकते हैं क्या है, AD इक्वल है किसके, BC के, इस ट्रायंगल की BC के। ये भी हमारी साइड हो गई, ये साइड है, और ये क्या है, एक गिवन में है, ये हमको गिवन में भी एक साइड हो गई। उसके बाद यहाँ पे एक और साइड हम देख रहे हैं, ठीक, कि एक हमारा एक एंगल दे रखा है DAB, एंगल DAB
इक्वल टू एंगल सी बी ए। डी ए बी मतलब है पूरा, और फिर सी बी ए मतलब ए पूरा एक दूसरे के इक्वल हो गया। तो हम ट्रायंगल में हॉय साइड इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा समझ लें, इसको हमारा कोई रोल नहीं है। तो दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना, यही दो ट्रायंगल आपको समझने। अब हमको एक एंगल साइड हो गई, एक एंगल मिल गया, एक साइड ऑफ एक साइड ऑफ है, ठीक है। क्योंकि दो साइड का एक साइड हो गई, एक साइड कैसे मिलेगी? तो फिगर में हम देख रहे हैं कि कोई ट्रायंगल लेंगे तो ये भी आ जाएगा, लेंगे तो ये भी आ जाएगा, तो ये भी बन जाएगा, ये भी